नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। बच्चों, इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 10 मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन। तो बच्चों, इसमें हम देखेंगे, इसके पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को डेप्रिसिएशन क्या है और उसका कैलकुलेशन वैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाता है और उसका अकाउंटिंग किस प्रकार से होती है। इसके दो पूर्व वीडियो में मैंने इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। बच्चों, आज देखेंगे हम क्रियात्मक प्रश्न क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3। चलिए बच्चों, देखते हैं इसमें किस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करने के लिए कहा है। अगर बच्चों इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। चलिए देखते हैं बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 हमको क्या कह रहा है। तो यहाँ पे आपको बच्चों दो पद्धतियाँ बताया था मैंने, स्थायी किस्त पद्धति फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स और दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड्स। तो बच्चों हम पहले देख रहे हैं हमारे कुछ 8-10 क्वेश्चन जो है किससे रिलेटेड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है। और फिक्स इंस्टॉलमेंट में एक बार जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वही डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होता है। तो इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 1 में बोल रहा है एक मशीन का क्रय मूल्य परचेज वैल्यू 1 लाख रुपए है, इसकी अनुमानित जीवन वर्ष 20 वर्ष है तथा इस मशीन का स्क्रैप अवशिष्ट मूल्य 20,000 रुपये है। वार्षिक ह्रास की गणना कीजिए, जबकि पद्धति बोलता है स्थायी पद्धति है। तो यहाँ आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट में है, उसमें आपको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे आपका वैल्यूएशन करेंगे तो फार्मूला मेथड लगेगा और फार्मूला में हमारा बताया था मैंने आपको, डेप्रिसिएशन का सूत्र होता है, फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू या रिड्यूसिंग वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे जीवन वर्ष। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे मशीन की आपको कॉस्ट बताया है, क्रय मूल्य बताया है। 1 लाख में उसने मशीन को परचेस किया है। कितने में परचेस किया है? 1 लाख में परचेस किया है। और आज से इसका लाइफ 20 वर्ष है। 20 वर्ष के बाद मशीन को बेचेंगे तो कम से कम हमको 20,000 रुपये हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा। और इसकी लाइफ है हमारी कितनी, 20 ईयर्स है। तो इस तरह से 1 लाख में से 20,000 घटाओगे तो कितना आएगा, 80,000 आएगा। और 80,000 रुपये को 20 से आप डिवाइड कर दीजिए। 1 0 कट गई है और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया आपका, 4,000 रुपये। तो ये 4,000 रुपये आपका क्या निकल गया, डेप्रिसिएशन निकल गया है। और फ्यूचर में हम अकाउंट्स बनाएंगे तो हर साल हमको डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना पड़ेगा, 4,000 के हिसाब से हमको चार्ज करेंगे। बच्चों, इसी प्रकार का हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है। एक मशीन का परचेज मूल्य 31,000 रुपीज़ है, उस तथा स्थापना व्यय, उसको लाने लगाने का खर्च कितना है बच्चों, 2,000 रुपये है। इसका अवशिष्ट मूल्य स्क्रैप वैल्यू 3,000 रुपये है। मशीन अपने लाइफ में 15 वर्ष काम करेगी। और यहाँ भी आपको डेप्रिसिएशन निकालना है और फिक्स मेथड्स का यूज़ करना है। तो यहाँ भी हमारा फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला में कॉस्ट ऑफ एसेट्स में हमारा आ जाता है परचेज वैल्यू, परचेज प्राइस प्लस कैरीज इनवर्ड प्लस एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, तीनों मिलके क्या बनता है हमारा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स बनता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको मशीन की परचेजिंग वैल्यू दे दी हुई है, कितने में खरीदा था इसने, 31,000 में खरीदा है। 2,000 रुपये उसको निर्धारित प्लेस पे लगाने पे एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस लग रहा है। और 15 साल के बाद हम इस मशीन को बेचेंगे तो स्क्रैप वैल्यू के रूप में, रिड्यूसिंग वैल्यू के रूप में हमको कितना मिल जाएगा, 3,000 रुपये मिलेगा। और अपान में हम लाइफ कितने ईयर है, 15 ईयर्स लाइफ है इसकी, एस्टिमेटेड लाइफ 15 ईयर से आप डिवाइड करेंगे। तो अब पहले आप 31 और 2,000 को ऐड कर दीजिए तो 33,000 आया है। और 33,000 में से आपका 3,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप अपान 15 और 33 में से 3,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 30,000 आएगा। और 30,000 को 15 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 2,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन कितना निकल के आ रहा है बच्चों, 2,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन निकल के आ रहा है। तो इस तरह से आपको दोनों ही क्वेश्चंस में आपको फार्मूला मेथड्स का उपयोग करके क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या कह रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों, वो वैल्यूएशन मेथड है। एक नया मेथड से बीच में क्वेश्चंस आ गया है, बैक साइड में रहना था। चलिए इसको भी हम बता देते हैं। तो वैल्यूएशन मेथड जो होती है, मूल्यांकन विधि हम कहते हैं, ये पद्धति उन सेक्टर्स में यूज़ की जाती है जहाँ पर हम संपत्ति का मूल्य या उस पर डेप्रिसिएशन लगाना हमारे लिए संभव नहीं होता है, जिसमें हमारे लाइव स्टॉक होते हैं, जैसे जानवर है, गाय है, बैल है, ऊँट है, भैंस है, तो इनका अगर हमको डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका भी हम नहीं कर सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, हम जो भी हम खरीदे रहते हैं उसको ईयर एंडिंग में मार्केट में वो कितने में बिक रही है इसका वैल्यू निकाल लिया जाता है, उसको खरीदार कितने में खरीद सकता है। तो जो साल के अंत में जो उसका मूल्य हमको मिलने के चांसेस होते हैं, जो वैल्यू होता है, वही उसका स्टॉक वैल्यू होता है। और उन दोनों जितने में खरीदे थे और वर्ष के अंत में उसका जो मूल्य है, उन दोनों का डिफरेंस ही आपके लिए क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। जैसे इस प्रश्न में हमको बोला हुआ है 1 जनवरी 2017 के पास इसके पास पहले से 1500 रुपये के इक्विपमेंट है, प्लस करेंट ईयर में खरीदा बोल रहा है 2017 में, और ख़रीद लिया उसने कितने के? 1000 के और ख़रीद लिया। तो अब उसके पास कितना हो गया? 2500 रुपये के उसके पास जो इक्विपमेंट है हमारे पास 2500 रुपये के हैं। ईयर एंडिंग में 31 दिसंबर 2017 में इसका स्टॉक का मूल्यांकन किया गया, तो इसका स्टॉक का वैल्यूएशन कितना बता रहा है? 2000 रुपये। तो मतलब 31 दिसंबर को ये आपके पास कितने का है? 2000 रुपये का है, और था कितने का हमारे पास? 2500 रुपये का। कितना कम हो गया? 500 रुपये कम हो गया है। ये जो 500 रुपये कम हो गया है, ये 500 रुपये ही यहाँ पे क्या कहलाता है? डेप्रीशिएशन कहलाता है। तो ये 500 रुपये हमारा क्या है? जो डेप्रीशिएशन है। तो इस तरह से यहाँ का डेप्रीशिएशन कितना निकला है? 500 रुपीज़ निकला है। अगर हम इसका अकाउंट्स बनाते हैं तो सबसे पहले 2017 1 जनवरी को इसके पास बैलेंस है, पहले का इक्विपमेंट्स है 1500 रुपये का, प्लस करेंट ईयर में और उसने परचेस कर लिया है 1000 के, और 31 दिसंबर को 2017 को हमारे पास बैलेंस या स्टॉक के रूप में कितना है? आपके पास बताया क्वेश्चन में 2000 रुपये है। तो ये जो 500 रुपये जो कम आया है, यही 500 रुपये 31 दिसंबर को आपके लिए क्या कहलाएगा? डेप्रीशिएशन कहलाएगा। तो इस तरह से अगर आपको इसका अकाउंट्स बनाने के लिए कहता है तो इस प्रकार से हम अकाउंट्स भी बना सकते हैं, और वैल्यूएशन करने बोलेगा तो इस प्रकार से हम डेप्रीशिएशन का वैल्यूएशन कर लेंगे। ये हमारी है स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स कहलाती है। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन हम देख लें, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको 2 मेथड्स मैंने आपको बताया था, फार्मूला मेथड्स और दूसरा रेट मेथड्स, परसेंटेज मेथड बताया था। तो ये सेकंड क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है, वो हमारा परसेंटेज मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे इसमें हमको बताया है एक मशीन 1,60,000 रुपये में 1 जनवरी 2017 में खरीदी है, इस पर 10% की दर से स्थायी किस पद्धति से डेप्रिसिएशन लगाइए। तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ परसेंटेज दे दिया है, तो उस समय डेप्रिसिएशन निकालेंगे, किस प्रकार निकालेंगे? डेप्रिसिएशन इक्वल कास्ट ऑफ मशीनरी इनटू रेट ऑफ परसेंटेज। तो कास्ट ऑफ मशीनरी कितनी है? 1,60,000 रुपये की आपकी मशीन है, रेट ऑफ परसेंट आपको कितना दिया है? यहाँ पे 10% दिया है अपॉन 100। तो आपका कितना निकल के आ गया? 1600 रुपीज़, 16,000 रुपीज़ आपका क्या निकल गया? डेप्रिसिएशन निकल करके आ गया है। तो इस तरह से बच्चों आपके जो हमारे शुरू के 4 क्वेश्चंस जो हैं उसमें आपको केवल कैलकुलेशन करने के लिए बोला है कि किस प्रकार से डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है, जिसमें हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने 1 to 4 क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया। चलिए बच्चों, अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।